गोपाल की बुद्धि और पंडित का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है, बंगाल के नदिया राज्य में राजा कृष्णचंद्र का शासन था। उनका दरबार अपनी भव्यता और दुनिया भर के विद्वानों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। इस दरबार की सबसे बड़ी रौनक गोपाल थे, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। गोपाल कोई राजकुमार नहीं थे, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि ने उन्हें राजा का प्रिय सलाहकार बना दिया था। गोपाल का व्यक्तित्व सरल था, वे साधारण सूती धोती और कुर्ता पहनते थे। उनकी सोच इतनी गहरी थी कि वे कठिन से कठिन समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे। एक तपती दोपहर का समय था, जब दरबार में एक नए अतिथि का आगमन हुआ। ये पंडित विद्याधर थे, जो पड़ोसी राज्य से अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने आए थे। विद्याधर का नाम पूरे आर्यावर्त में फैला था, लेकिन उनके ज्ञान के साथ उनका अहंकार भी बहुत बड़ा था। उनके चलने के अंदाज से ही साफ झलक रहा था कि उन्हें खुद पर बहुत घमंड है। उन्होंने राजा कृष्णचंद्र को प्रणाम तो किया, लेकिन उनकी आंखों में एक चुनौती थी। विद्याधर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि उन्होंने अनेक राज्यों के पंडितों को पराजित किया है। उन्होंने चुनौती दी कि क्या इस दरबार में कोई उनकी बुद्धि की बराबरी कर सकता है। पंडित ने कहा कि यदि कोई उनकी पहेली का उत्तर दे पाया तो वे अपनी हार मान लेंगे। राजा कृष्णचंद्र मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें अपने सलाहकार गोपाल पर पूरा भरोसा था। राजा ने शांत भाव से कहा कि उनके दरबार में गोपाल है, जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पंडित विद्याधर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी पहेली पूछने की तैयारी की। पंडित ने पूछा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? पहेली सुनते ही पूरे दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला कि इसका उत्तर मोमबत्ती है। उसने तर्क दिया कि मोमबत्ती जैसे जैसे जलती है, उसकी लंबाई कम होती जाती है। पंडित विद्याधर जोर से हंसे और बोले कि यह उत्तर बहुत साधारण है और गलत है। फिर एक अन्य मंत्री ने सुझाव दिया कि शायद इसका उत्तर दिन है। मंत्री ने कहा कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, शाम करीब आती है और समय कम होता है। पंडित ने फिर से सिर हिलाया और कहा कि यह उत्तर भी गलत है। एक और व्यक्ति ने कहा कि इसका उत्तर छाया है, क्योंकि सूरज ढलने पर छाया बढ़ती है। पंडित विद्याधर का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है इस दरबार में केवल नाम के विद्वान बैठे हैं। सबकी नजरें अब गोपाल पर टिकी थी, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े थे। गोपाल ने देखा कि पंडित केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। गोपाल धीरे से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर वही चिर परिचित शरारती मुस्कान थी।